Hello everyone, myself Sheena Gupta from Commerce Pathshala. This is your class number 4 for national income. लास्ट क्लास में हमने किया था फाइनल और इंटरमीडिएट गुड. थोड़ा सा एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि उससे है टॉपिक लिंक्ड. फाइनल गुड्स की कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले कैटेगरी ए, दैट इज हाउस होल्ड है, कंज्यूमर है, इंडिविजुअल है, कुछ भी कंज्यूम करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स. उसको एक और गुड्स बोलते हैं, एक और नाम है उसका, दैट इज कंजम्पशन गुड्स. कंजम्पशन गुड्स दैट इज द गुड्स यूज बाय हाउस होल्ड. कंजम्पशन ना, कंज्यूम कर रहे हैं तो गुड्स यूज बाय हाउस होल्ड, तो वो कंजम्पशन गुड्स होते हैं. किसकी कैटेगरी है ये? फाइनल की. ठीक है. फिर हमने किया था बिजनेस, बी कैटेगरी. बी कैटेगरी ऑफ गुड्स दो थे जो आपके विद इन 1 ईयर यूज हो रहे हैं, इंटरमीडिएट. जो मोर देन 1 ईयर चल रहे हैं, कैपिटल गुड है, डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो क्या थे? फाइनल गुड्स. कैपिटल गुड्स हैं, डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मतलब कैपिटल गुड्स है यानी कि वो भी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आए थे. तो ये आपका कैपिटल गुड्स दैट इन बीन यूज बाय द फर्म. तो मतलब अपने को ये समझ में आया कि फाइनल गुड्स की भी फर्दर दो कैटेगरी है. एक तो हाउस होल्ड वाली जो कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है, कंजम्पशन गुड्स, और एक फर्म वाली कैपिटल गुड है, डेप्रिसिएशन लगेगा वाली, तो वो है आपकी अनदर कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड्स. ठीक है. अब पढ़ते हैं फटाफट से. ये बहुत ईजी टॉपिक है आज की क्लास का, बड़ा ऐसा बच्चों वाला टाइप टॉपिक है, राइट? हाँ, हम बच्चे ही हैं. ठीक है. सो आपका कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स में कंजम्पशन गुड्स की 4 कैटेगरी. घर के अंदर बैठे हो, फटाफट सोच के मुझे बताओ ऐसे गुड्स जो आपके कम से कम 3, 4, 5, 6 साल तक चल जाएंगे. एक तो सोफा, दूसरा बेड पे बैठे हो तो बेड है, ठीक है जी. तीसरा आपकी अलमारी हो गई, तीसरा आपका, चौथा सेंटर टेबल हो गई, फ्रिज हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, है ना. गैस भी चली जाती है. तो ये सब क्या है आपके? इनको बोलते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो 3 से 4 साल चल जाएंगे, टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल दैट. ये क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंजम्पशन गुड्स. हाउस होल्ड, तुम घर में देख रहे हो ये सारी आइटम, घर वाले सारी चीजें कंजम्पशन गुड्स है. उसमें से कुछ चीजें जो 3 से 4 साल चल रही हैं, वो आपका रेफ्रिजरेटर, टीवी टाइप्स वगैरह वाला, ये क्या हो गए? आपके ड्यूरेबल गुड्स. देन उसके बाद आपके कुछ ऐसे गुड्स आजू बाजू देखो जो बेसिकली अराउंड 1 ईयर तक ही चलेंगे. जैसे कि आपके क्लोथ्स हो गए, आपके चप्पल्स हो गई, सैंडल्स वगैरह एंड ऑल दैट, आपका बैग एंड ऑल दैट हो गया. ये सब चीजें क्या है जो आपकी ऑलमोस्ट अराउंड 1 ईयर तक चलेंगी. इनको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल. क्लोथ्स, बैग्स एंड ऑल दैट वगैरह अराउंड 1 ईयर. देन कुछ गुड्स होते हैं आपके, जैसे जैसे खाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपके कंज्यूम होके खत्म होते जा रहे हैं. इनको बोलते हैं हम, जैसे जैसे खा रहे हैं वैसे वैसे खत्म हो रहे हैं, तो बिल्कुल ड्यूरेबल नहीं है. तो ये क्या है आपके? नॉन ड्यूरेबल गुड्स. सेम टाइम कंजम्पशन, मिल्क एंड ब्रेड एंड ऑल दैट, वेजीज वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जैसे जैसे खा रहे हैं वैसे वैसे खत्म हो रही है, तो ये क्या हो गई आपकी? सेम टाइम कंजम्पशन, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, राइट? ये तो हाउस होल्ड लेते ही हैं सर्विसेज, जो अपने गुड्स वगैरह है, प्लस कुछ सर्विसेज भी लेते हैं. अभी आप टीचिंग सर्विस ले रहे हो, बैंक में जाते हो, बैंकिंग सर्विस लेते हो, डॉक्टर के जाते हो, मेडिकल सर्विस लेते हो ना. तो ये सारी चीजें क्या है? सर्विसेज दैट आर इनटैंजिबल. तो ये होती है हमारी एक तरीके से कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में डाल दिया, मतलब जो हाउस होल्ड गुड्स या सर्विस लेते हैं वो चीज बता रहे हैं. तो कंजम्पशन गुड्स 4 टाइप के हैं. कौन कौन से? ड्यूरेबल 3 से 4 साल चलने वाले, सेमी ड्यूरेबल अराउंड 1 ईयर चलने वाले, नॉन ड्यूरेबल सेम टाइम कंज्यूम होने वाले, और सर्विसेज. समझ में आता है? ठीक है जी. सिमिलरली नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड्स क्या है आपके? कैपिटल गुड्स. अब कैपिटल गुड्स के बारे में क्या बता रहा है? कह रहा है कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स जो बेसिकली फर्म यूज करता है. फर्म मतलब बिजनेस यूज करता है, और बिजनेस जो ये वाले गुड्स यूज करता है, मशीन वगैरह टाइप्स वाले, इन सब पे क्या लगता है? डेप्रीसिएशन. तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में मर्ज नहीं होते, बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते, ये डेप्रीशिएट होते हैं. मैं स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 4, 5, 6 लेक्चर लूंगी तो आधा स्मार्ट बोर्ड गायब हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा. मर्ज नहीं होता, डेप्रिशिएट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो दिस इज अ कैपिटल गुड इन दिस बिजनेस कैटेगरी. तो ये क्या है हमारे कैपिटल गुड? दे हेल्प in further production, they do not get merged in production process but depreciates, right? तो ये हमारे क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स. अनदर कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड्स. इसको एक बार समझते हैं छोटा मोटा बेबी एग्जांपल्स के थ्रू. लेट्स सपोजिंगली ये फर्म खरीद रहे हैं. अब बताओ फटाफट से, ये वाला कौन सा गुड है? हाउस होल्ड है, बाकी सारे हाउस होल्ड ने खरीदे. अराउंड हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं 3 से 4 साल चल जाता है, तो ये क्या हो गया? ड्यूरेबल. देन उसके बाद स्लीपर्स एंड ऑल, सेमी ड्यूरेबल. देन उसके बाद वेजीज एंड ऑल, सेम टाइम कंजम्पशन, तो ये क्या हो जाता है? नॉन ड्यूरेबल. और ये चीज जो फर्म यूज कर रहा है एज अ मशीन, एज अ कैपिटल गुड, तो ये हमारा क्या हो जाता है? कैपिटल गुड, जिसपे लगेगा डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड बाय द फर्म. ये समझ में आता है?
कैटेगरीज वगैरह फाइनल गुड्स की ही कैटेगरी में आ रहा है, कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स। ठीक है जी। अब एक बारी आगे चल के कुछ कुछ ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में कराने वाली हूँ, बस उतना ही कराऊंगी आज की क्लास में। तो कुछ कुछ ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। कमेंट, क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं? कमेंट करने के लिए बोल रहा है। मतलब क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या होते हैं? दोज गुड्स दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द फर्म। तो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच आर यूज्ड बाय द फर्म। फर्म मतलब कैटेगरी बी, बी फॉर बिजनेस। बिजनेस तो दो टाइप के गुड्स यूज करते हैं, हाँ बिजनेस तो दो टाइप के गुड्स यूज करते हैं। हमने किया है चार्ट के अंदर, ये लास्ट क्लास में ही किया है। कौन कौन से दो टाइप ऑफ गुड्स यूज करते हैं? एक गुड जो विद इन 1 ईयर यूज होके खत्म हो जाएगा, जिसको हमने बोला था इंटरमीडिएट गुड्स, उसको सिंगल यूज गुड्स भी बोलते हैं। जिसको हमने बोला था इंटरमीडिएट गुड्स, उसको सिंगल यूज गुड्स भी बोलते हैं। और वन टाइप ऑफ गुड्स होते हैं आपके जो बेसिकली, एक सेकेंड व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ गुड्स होते हैं जो बेसिकली आपके, एक तो इंटरमीडिएट हो गए, और एक होते हैं जो मोर देन 1 ईयर चलते हैं, उसको बोलते हैं हम फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं उसको? फाइनल गुड्स, मोर देन 1 ईयर। एंड ये होते हैं हमारी कौन सी कैटेगरी? कैपिटल गुड्स भी बोलते थे इसको। याद है, चार्ट वाले से ही लेके जा रही हूँ मैं, चार्ट लिखा है अपना पास में, उसको खोल के रख लो। चार्ट के अंदर हमने पहले क्या किया, इससे पहले क्या किया, चार्ट में से हमने उठाया फाइनल गुड्स की कैटेगरी। कैटेगरी ए हाउस होल्ड कंज्यूमर फलाना ढिंकाना, तो कंजम्पशन गुड्स। कैटेगरी बी में सिर्फ फाइनल वाला उठाया था, दैट इज कैपिटल गुड, उनके बारे में समझा। अब वो कह रहा है मात्र कैटेगरी बी के बारे में पूछ रहा है, बी फॉर बिजनेस। कह रहा है जो बिजनेस फर्म वाले जो गुड्स होते हैं वो कौन कौन से गुड्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या वो सिर्फ कैपिटल गुड्स होते हैं? तो हमने कहा नहीं, उसमें तो दो कैटेगरी है। एक तो विद इन 1 ईयर यूज होने वाले इंटरमीडिएट गुड्स जिसको बोलते हैं सिंगल यूज गुड्स, और एक मोर देन 1 ईयर यूज होने वाले जिनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, राइट। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन इज सेइंग ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होते हैं। मतलब सारे प्रोड्यूसर गुड्स क्या कैपिटल गुड्स हैं? नहीं ना, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में तो सिंगल यूज भी इंक्लूडेड है। ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स? नो, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स सिंगल यूज गुड्स, ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल समझाओगे, मीनिंग समझाओगे, कैपिटल का एग्जाम्पल, मीनिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, एक लाइन और बोलूंगी, देखना लिंक होती है कि नहीं। हमने क्या बोला, क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड है? नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में सिंगल यूज यानी इंटरमीडिएट गुड्स भी इंक्लूडेड है, ये बताया हमने। अब हम कह रहे हैं वी कैन से, ध्यान से सुनना, वी कैन से दैट, कौन सा पेन लें, ये वाला, वी कैन से दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कह रहा है हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स हैं, है ना, क्योंकि कैपिटल गुड्स आर अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, सब हेड है उसका। सो वी कैन से दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर आर नॉट कैपिटल, क्योंकि प्रोड्यूसर के अंदर इंटरमीडिएट भी इंक्लूडेड है। समझ में आया ये? सो वी कैन से दैट जितने भी कैपिटल गुड है वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स सारे के सारे कैपिटल गुड नहीं है, ऐसा बता रहा है। तो क्या बोला मैंने? वी कैन से दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर में सिंगल यूज भी इंक्लूडेड है। समझ में आता है? एक ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था पहले। देन इसके बाद एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और कह रहे हैं, चलो इसको वैसे ही करते हैं, नीचे आंसर भी है क्योंकि। कह रहा है मशीन इज मशीन, मशीन ऑलवेज अ कैपिटल गुड। कह रहे हैं मशीन क्या हमेशा कैपिटल गुड होगा? मशीन हमेशा कैपिटल गुड होगा? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, रॉन्ग। क्या मशीन हमेशा कैपिटल गुड होगा? नहीं, मशीन हमेशा कैपिटल गुड नहीं होता, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? ना भाई ना, मशीन हमेशा कैपिटल गुड नहीं होता। एक बात बताओ, अगर मशीन, रेफ्रिजरेटर इज अ मशीन, टीवी इज अ मशीन, तो अगर वो मशीन खरीदी है मम्मी पापा ने, हाउस होल्ड ने, तो वो क्या हो जाएगी?
फाइनल गुड्स के अंदर कंजम्पशन गुड्स ड्यूरेबल वाली हो जाएगी, लैपटॉप इज अ मशीन, तो अगर ये हमने खरीदी है, हम लोगों ने, हम लोग कौन, हाउस होल्ड, तो ये कौन सी हो जाएगी, फाइनल के अंदर कंजम्पशन गुड्स वाली कैटेगरी, करिए अभी। और अगर मशीन खरीदी है डीलर ऑफ मशीन ने, रेफ्रिजरेटर खरीदा है डीलर ऑफ रेफ्रिजरेटर ने, तो इंटरमीडिएट हो जाएगी, रीसेल करेगा। अगर वो मशीन खरीदी है सिर्फ बिजनेस ने, सिर्फ तभी वो कैपिटल होगी, अदरवाइज वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, तो ऑलवेज कैपिटल गुड नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। समझ में आता है? देखो क्या कह रहे हैं, नो इफ द मशीन इज परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, and if it is purchased by dealer, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, if it is purchased by firm, सिर्फ तभी वो होगी कैपिटल गुड। तो अगर हाउस होल्ड परचेज कर रहे हैं तो वो हो जाएगी कंजम्पशन। मैम इसमें फाइनल गुड्स क्यों नहीं लिख रहे, आप कंजम्पशन गुड्स क्यों लिख रहे हो? बच्चा ऊपर ना कैपिटल गुड पूछा है, कैपिटल गुड फाइनल गुड्स तो होता ही है, तो अगर मैं यहाँ पे फाइनल लिख लूंगी तो कंफ्यूजन होगी, तो मैंने कैपिटल का कॉन्ट्रास्ट वाला लिखा, कंजम्पशन है फाइनल ही, क्योंकि ये भी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आता है, इसलिए यहाँ फाइनल नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, कंजम्पशन गुड्स। डीलर परचेज कर रहा है तो इंटरमीडिएट गुड, और अगर फर्म परचेज करेगा सिर्फ तभी होगी ये कैपिटल गुड। इस तरीके से बाइफिकेट करना पड़ता है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को। समझ में आया ये? देख लो एक बारी, क्लियर है? अब एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का, बस उसको अटेम्प्ट करना, कोई डाउट हो तो पूछना। एंड रुको एक सेकेंड, ये रहा, कह रहे ब्रेड इज ऑलवेज अ फाइनल गुड। ये बताना है आपको कि क्या ब्रेड हमेशा फाइनल गुड होगा, हाँ या ना। कौन कौन सी कैटेगरी है, क्या क्या चीजें बनेगी, ब्रेड कभी कैपिटल गुड नहीं होगा, ध्यान देना इधर, ठीक है। कभी कैपिटल गुड वाली कैटेगरी लिख लो, ब्रेड जो है वो कभी भी कैपिटल गुड नहीं होगा, तो फाइनल और इंटरमीडिएट में आएगी दो कैटेगरी, तो वो आप एक बार ये लिखना, और उसके बाद कोई दिक्कत हो तो पूछना। एंड आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।